हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं। उम्मीद करते हैं कि दोस्तों आप अच्छे होंगे। दोस्तों आज का हमारा टॉपिक है प्रश्नावली 14.2 के प्रश्न संख्या 3। दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आपको यह वीडियो अच्छा लगेगा। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगेगा तो एक लाइक कर दीजिएगा और चैनल पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती रहेगी। तो आइए दोस्तों हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों सबसे पहले वीडियो को शुरू करने में हम इस प्रश्न को पढ़ेंगे। यहां पर कहता है दोस्तों कि निम्नलिखित आंकड़े किसी गांव के 200 परिवारों की कुल मासिक घरेलू व्यय के बंटन को दर्शाते हैं। यह जो आंकड़ा दिया है, किसी गांव के 200 परिवार हैं, उसके जो मासिक है कुल घरेलू व्यय है, मासिक घरेलू जो खर्च है उसके बंटन को यह दर्शाता है। इन परिवारों का बहुलक मासिक व्यय ज्ञात कीजिए, यानी कि बहुलक मासिक व्यय ज्ञात करना है, यानी कि सवाल को हम बहुलक ज्ञात करें। साथ ही कहता है कि माध्य मासिक व्यय भी ज्ञात कीजिए, साथ में इसको माध्य भी ज्ञात करना है। दोस्तों तो आपको स्पष्ट होगा कि बहुलक ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हमें क्या निकालना पड़ता है, बहुलक वर्ग। और बहुलक वर्ग कहां से होता है, तो दोस्तों होता है वर्ग अंतराल में से, और वर्ग अंतराल यह है। तो क्या हम किसी को बहुलक वर्ग मानेंगे? नहीं, ऐसा नहीं करेंगे। इसको मानने का एक तरीका है। किसको मानेंगे? इसको किसको मानेंगे? इस जितना भी वर्ग अंतराल में से किसको बहुलक वर्ग मानेंगे, इसका एक तरीका है। वह तरीका क्या है? तो दोस्तों यह परिवारों की संख्या, इसको हम बारंबारता कहते हैं। इसमें देखेंगे सबसे ज्यादा कितना है, सबसे ज्यादा। यहां से दोस्तों स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है कि 24 है, 40 है, 33 है, 28 है, 30 है, 22 है, 16 है, 7 है। इसमें सबसे ज्यादा कितना है? 40 है। और इसके जस्ट ऊपर वर्ग अंतराल कितना है? 1500 से 2000। तो दोस्तों यही जो हमारा होगा 1500 से 2000, वही हमारा क्या होगा? बहुलक वर्ग। तो चलिए हम इस तरह से बहुलक वर्ग को ज्ञात करेंगे और यहां लिखेंगे। क्या लिखते हैं? हल, और लिखते हैं बहुलक वर्ग। बहुलक वर्ग कितना होगा हमें यहाँ? 1500 से 2000 होगा। 1500 से 2000 हमारे हो गया बहुलक वर्ग। दोस्तों जब हमें बहुलक वर्ग मालूम हो जाता है तो हम क्या करते हैं, उसकी निम्न सीमा, इसमें बड़ी सीमा 2000 बड़ा है तो यह उच्च सीमा, यह है निम्न सीमा, इसकी छोटी है। तो यहाँ पर एल का मान हमें मालूम हो जाता है, बहुलक वर्ग की निम्न सीमा जो कि 1500 है। अब एच भी मालूम करना है हमको। वर्ग अंतराल में कितना का अंतर देख रहे हैं, इससे 500 ज्यादा या 1500 है, और इस 1500 से 500 ज्यादा, यानी कि 500 का सभी में अंतर है। यानी कि पहले वाला से बाद वाला है, जो कि निम्न सीमा से उच्च सीमा कितना है? 500 ज्यादा है। तो एच का मान दोस्तों हमें यहाँ पर क्या निकलेगा? 500। अब दोस्तों हम यहाँ पर देख रहे हैं बहुलक वर्ग 1500 से 2000 है, जिसकी बारंबारता कितना? 40 है। तो यह दोस्तों हमारा है F1 का मान। कितना है यह? F1 का मान है 40। अगला में है F0 का मान कितना होगा दोस्तों? F0 यदि यह F1 हो गया तो इससे पहले जो बारंबारता में रहेगा वह F0 होगा। तो यहाँ कितना है? 24 है, तो F0 हो जाएगा 24। अब होता है दोस्तों F2। F2 देखिए यहाँ पर F1 के मान यह है, तो इससे पहले वाला 0, यह 1, तो यह हो जाएगा 2, बाद वाला क्या हो जाता है? 2। तो F2 के मान हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर 3। हमेशा यदि F1 जो रहेगा उससे पहले वाला होगा F0 और उसके बाद वाला होगा F2, और लाइन से क्रमबद्ध भी है F1, F0, F1 और F2। इस तरह से हमने यहाँ पे लिखा है। F1 40 है, F0 कितना है? 24 है, और F2 कितना है? 33 है। तो दोस्तों यहाँ पर हमें यह 5 मान ज्ञात हो गया है, L, H, F1, F0, F2। तो अब दोस्तों हम बहुलक का सूत्र लिखेंगे और उस पर इस मानों को रखेंगे, और जो जोड़ घटा गुणा भाग की प्रक्रिया शुरू करेंगे तो हमारा बहुलक ज्ञात हो जाएगा दोस्तों। तो चलिए हम लिखते हैं बहुलक का सूत्र। यहाँ पर दोस्तों लिखेंगे बहुलक बराबर जो सूत्र होता है L प्लस F1 माइनस F0, 2F1 माइनस F0 माइनस F2। यह दोस्तों हमारा बहुलक का सूत्र हो जाता है, गुने H हो जाएगा यह। तो ऐसा होता है बहुलक का सूत्र। अब दोस्तों इस बहुलक के सूत्र में हम L, F1, F0, F2 और H इन 5 मानों को रखेंगे। तो ये रखते हैं। यहां से L का मान हमें कितना है? L का मान दोस्तों यहाँ 1500 है, तो हम यहाँ पर रखेंगे 1500
प्लस F1 का मान कितना है हमें यहाँ पर, F1 का मान 40 है तो रखेंगे 40। F0 का मान यहाँ का था माइनस F0 का मान, तो हम कितना है 24 है तो रखेंगे 24। 2 है सूत्र नीचे, यहाँ रखेंगे 2 इंटू F1 का मान 40 है तो 40 यहाँ से F1 का मान माइनस, तो माइनस F0 का मान कितना है 24 है तो यहाँ से रखेंगे दोस्तों 24 माइनस, तो माइनस F2 का मान कितना है, F2 का मान 33 है तो दोस्तों यहाँ पर रख देंगे 33 और H का मान कितना है दोस्तों यहाँ 500 है तो हम रखेंगे देंगे यहाँ 500। तो इस तरह से दोस्तों हमने यहाँ पर मान को रखा है, मानों को रख दिया है। अब क्या करेंगे, यहाँ पर ये घटाने वाले तो घटाएंगे, यहाँ पर क्या लिखेंगे 1500 तो हो जाएगा 1500 प्लस 40 में से 24 घटेगा तो हो जाएगा 16, 40 दूना 80। अब यहाँ पर क्या होगा, इसको हम घटाएंगे, ये कितना है 24 और माइनस 33, ये दोनों एक साथ ऐड हो जाएगा तो 4 और 3 7 और ये हो जाएगा 3 और 2 5 यानी कि 53 हो जाएगा, 57 हो जाएगा यहाँ गुने यहाँ हो जाएगा 500। पुनः से लिखेंगे यहाँ बराबर। अब दोस्तों यहाँ 1500 है तो हम लिख देंगे यहाँ पर 1500 प्लस ऊपर 16 है तो लिखेंगे 16। अब 80 में से 57 घटेगा तो 10, 10 में से 7 जाएगा तो हो जाएगा यह 3 और ये 6 में से जाएगा 7 में से जाएगा 5 तो 2, तो यानी कि 23 निकल, यानी कि 16/23 गुने 500। यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर तक हमारा बन गया है। अब क्या करेंगे, यहाँ पर इसको गुना कर देंगे और ये नीचे 23 से 23 लिखेंगे, बराबर लिखेंगे यहाँ पर 1500 प्लस 16 पंचे 80 तो हो जाएगा 80 और 2 को 0 यहाँ पर 500 पर है तो यहाँ बैठाएंगे, यानी कि 8000 बट्टे हो जाएगा 23। यहाँ दोस्तों 1500 है तो हम लिख देंगे 1500 प्लस, अब आपको 8000 में 23 से भाग देना होगा रॉफ में और पुनः यहाँ देकर लिखना पड़ेगा। चलिए इसको भी हम रॉफ में भाग देकर यहाँ पर लिख देते हैं। यहाँ पर हमने 8000 में 23 से भाग दिया है तो यहाँ पर आया 347.826 दोस्तों प्राप्त हुआ है। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, यहाँ पर 1500 प्लस 347.83, क्योंकि यह बाद वाला संख्या है जो 5 से ज्यादा रहे या 5 रहे तो स्वाभाविक इसमें एक बढ़ा कर लिख देते हैं दोस्तों। तो आइए अब इसको हम ऐड करते हैं, तो यह 1500 और 300 तो हो जाएगा 1847.83। यह दोस्तों हमें बहुलक निकल गया। यहाँ क्या निकालना था, बहुलक मासिक व्यय निकालना था। तो लिखेंगे अतः बहुलक मासिक व्यय, अतः बहुलक मासिक व्यय कितना दिया हुआ है 18, यानी कि 1847.83 होगा, इतना होगा दोस्तों। तो दोस्तों इस तरह से हमने इस प्रश्न में बहुलक तो ज्ञात कर लिया, बहुलक मासिक व्यय। अब दोस्तों हमें माध्य मासिक व्यय भी ज्ञात करना है। तो दोस्तों अब चलिए अब हम माध्य मासिक व्यय को ज्ञात करेंगे। दोस्तों आप यहाँ पर देख रहे हैं कि माध्य का हम परिकलन करने वाले हैं और यहाँ पर हमने तालिका बना लिया है जो कि है व्यय रुपयों में जो खर्च हुआ था 200 परिवारों में हुआ, और यह 200 परिवारों की संख्या यानी कि जिसकी बारंबारता यहाँ पर दोस्तों हमने यह वर्ग चिन्ह निकाला है। यदि दोस्तों अगर आपने हमारा सारा वीडियो देखा है तो आपको वर्ग चिन्ह निकालना अवश्य आ गया होगा। तो एक बार फिर से बता दे रहे हैं ऐसे कैसे निकलता है वर्ग चिन्ह। इस दोनों को जोड़ते हैं और 2 से भाग देते हैं। 1000 है 1500 जोड़ेंगे तो 2500 होगा, 2 से भाग देंगे तो 1250 होगा। सेम चीज यहाँ पर यह 1500 यह 2000 है, इसको जोड़ेंगे तो 3500 होगा, 3500 का दिया 1750 होगा दोस्तों, यहाँ पर 1750। तो इस तरह से दोस्तों आपको यह समझ में आ गया होगा अगर आपने में हमारा सारा वीडियो देखा है तो दोस्तों इस तरह से हमने वर्ग चिन्ह निकाल लिया। अब जो सबसे बड़ी बात है निकालना है, हमें यूआई का मान निकालना है। यूआई में सबसे पहले यहाँ पर दोस्तों कल्पित माध्य को मानते हैं। कल्पित माध्य हमारा इसी में से कोई एक हुआ। यदि हमें विषम संख्या रहती है, यदि यह 5 को रहता
तो पिछला तीसरा के मान लेते, 7 गो रहता तो चौथा के मान लेते। लेकिन यहाँ देख रहे हैं कि 1 2 3 4 5 6 7 8 गो है, 8 गो है, तो इसमें सब किसी एक को ही मान सकते हैं। यहाँ पर हम कल्पित मान 3250 को मान लेते हैं। ये हमारा कल्पित माध्य ए हो गया। तो दोस्तों यहाँ पर लिखेंगे माना कि कल्पित माध्य, माना कि कल्पित माध्य बराबर ये जो माने हैं वो कितना होगा हमारा 3250। तो यहां से लिख देंगे 3250। अब दोस्तों यू आई के मान ज्ञात करना है, यानी कि यू आई बराबर होगा एक्स आई, जो कि एक्स आई यह होता है एक्स आई, और यह जो होता है बारंबारता वाला वो होता है एफ आई। एक्स आई माइनस ये कल्पित मान कितना 3250। तो दोस्तों में लिखेंगे 3250 बट एच का मान होता है। तो एच यहाँ पर कितना का अंतर देख रहे हैं, 500 का अंतर है। तो दोस्तों में लिखेंगे 500। तो दोस्तों यहाँ पर यह सूत्र होता है यू आई के, जो कि हम यहाँ पर भी लिख देंगे, यहाँ 3250 बटे हमारा हो जाएगा 500। अब दोस्तों यहाँ पर हमें रखना पड़ेगा 1250, यह पहला वाला 1250 में से घटाएंगे 3250। यदि हम घटाते हैं यहाँ पर लिखते हैं, यदि हम 1250 माइनस लिखेंगे 3250 बटे 500, तो कितना हो जाएगा घटेगा, तो हमारा यह हो जाएगा माइनस में 2000 बटे 500। तो 500 चौका 2000, यानी कि यह 4 निकला। तो यहाँ पर दोस्तों लिखेंगे 4, माइनस में होगा दोस्तों 4। इसी तरह से दोस्तों इस डब्बा को आपको ऐसे ही घटा कर यहाँ पर इस डब्बा को पैक करना पड़ेगा दोस्तों। तो आइए हम इसको इस डब्बा को पहले लिख के घटा कर पूरा इस डब्बा को फुल कर लें, फिर उसके बाद की प्रक्रिया को हम समझेंगे। दोस्तों आपने देखा कि यहाँ पर हम घटाकर यू आई के मान और भाग देकर 500 के इस तरह से हमने निकाल दिया है। अब दोस्तों हमें यहाँ करता है एफ आई और यू आई, तो इसको हम गुना करके यहाँ पर लिखेंगे। तो आइए हम इसको गुना करके लिखते हैं। 24 चौका कितना हो जाएगा 96, यह हो जाएगा माइनस में हो जाएगा आपको, यह हो जाएगा 96। 40 तय 120, जो कि हो जाएगा आपको माइनस में हो जाएगा 120। 33 गुना माइनस 66, सब माइनस से होता गुना, तो हो जाएगा माइनस 66 हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर। अब 88 गुने माइनस 1, तो ये हो जाएगा माइनस 28, 28 से गुना करना। 30 गुने 0 तो हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर 0, और 22 गुने 1 तो दोस्तों हमारा हो जाएगा 22। अब यहाँ पर 16 गुना 32, तो हम लिखेंगे 32, और यहाँ 7 3 21, तो दोस्तों में लिख देंगे 21। अब दोस्तों यहाँ पर हमें जोड़ना है, ये माइनस वाला तीनों है, तो इस माइनस वाला को इस सबको अलग जोड़ देते हैं। 6 12 12 20 के 0 हासिल हो जाएगा 2, 9 2 11 11 6 कितना हो जाएगा 17 17 2 19 19 और 2 21 के हो जाएगा 1, फिर हासिल 2 1 हो जाएगा 3, यानी कि हम माइनस में निकल गया 310। अब दोस्तों यहाँ पर इस सब 2 2 4 1 5 हो जाएगा 5, 3 2 5 1 7, तो हो जाएगा यहाँ 7। अब दोस्तों उसमें से घटाते हैं, तो 10 10 में से 5 घटेगा तो 5, यह 30 बचा, 30 में से 7 घटेगा तो 23, यानी कि यह दूसरे 35 से निकला माइनस में हमें किसका मान, सिग्मा एफ आई और यू आई का मान जो निकला है वह माइनस में कितना निकला है 235। अब दोस्तों हमें यहाँ सिग्मा एफ आई और यू आई का मान ज्ञात हो चुका है, और यहाँ एफ आई है। तो अब दोस्तों हम यहाँ पर लिखेंगे माध्य के सूत्र। माध्य यहाँ लिखेंगे माध्य बराबर कल्पित माध्य प्लस सिग्मा एफ आई इंटू यू आई बटे सिग्मा एफ आई गुने एच, यहाँ पर लिख देंगे एच। कल्पित माध्य हमने क्या माना था दोस्तों यहाँ पर 3250, तो यहाँ पर लिख देंगे 3250 प्लस सिग्मा एफ आई यू आई का मान कितना है 235 दोस्तों, तो यहाँ लिखेंगे 235। सिग्मा एफ आई का मान कितना है 200 है, तो दोस्तों यहाँ से लिखेंगे 200, और एच का मान आप देख रहे हैं, एच का मान इसमें कितना का अंतर यहाँ पर है 500 के सब का अंतर है, तो यहाँ से लिख देंगे दोस्तों 500। अब ये 2 शून्य से 2 शून्य कट गया दोस्तों,
यहाँ पर लिख देंगे 3250। अब इस 5 इसमें गुना हो जाएगा, 55 25, 5 ते 15, 2 17, यहाँ से लेके 5 दूना 10 1 11, यह माइनस में होगा यहाँ पर, और दूसरी इसमें भाग देना है। क्या लिखेंगे 3250 प्लस, यहाँ पर दूसरे भाग देते हैं 11 में, तो 5 दूना 10, 1 7 17, तो 8 दूना 16, फिर यहाँ हो जाएगा 15, तो 7 दूना 14, 5 दूना 10, यानी कि इतना निकल जाएगा यहाँ पर। अब यहाँ पर प्लस में माइनस तो हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर माइनस 3250 माइनस 587.5। अब दोस्तों इसको इसमें से इसको हम घटाएंगे। देखिए यहाँ पर हम घटाव बना रहे हैं, यहाँ पर 3250 तो लिख रहे हैं 3250.0, यहाँ है 587.5, पैसा लिख रहे हैं 10, 10 में से 5 जाएगा तो कितना हो जाएगा 5, ई बच गया 9, 9 में से 7 जाएगा तो 2, 4 बच गया 14, 14 में से 8 जाएगा तो 6, 1 बच गया, और 1 10 1 11, 11 में से 5 जाएगा तो 6 या 2, यानी कि दोस्तों हमारा फाइनली आंसर 2662.5। तो दोस्तों यहाँ हमारा निकल गया 2662.5। क्या निकल गया? माध्य मासिक व्यय, जो कि सवाल में दिया हुआ है। तो लिख सकते हैं दोस्तों, अतः माध्य मासिक व्यय कितना है? 2662.5 है। तो दोस्तों इस तरह से आंसर निकल गया। हम उम्मीद करते हैं कि आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर किसी पर कोई डाउट हो तो आप हमें कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं।